मैं होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को बहुत सम्मान भी करता हूँ। मेरे बीजेपी में और भी जो लीडर्स हैं उनके संग मेरा बात होते रहता है। तो जो मुख्यमंत्री ने शायद बोला है वो उनका व्यक्तिगत ओपिनियन होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेशनल पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को ख़त्म करने की बात करे। महाराज, दूसरी एक बात है कि जो आपका एकॉर्ड था वो मार्च 2 तारीख को हुआ था। अभी 2 साल पूरे हुए। इसका ऑब्जेक्शन स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में 2-3 लोग हैं जिनको ये अकॉर्ड को रोककर तिपरासा को मजबूर करके हमारे पार्टी से छोड़कर अपने पार्टी में ज्वाइन करने का एक प्लानिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि डेवलपमेंट और अधिकार में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और एक विश्वास हो रहा है कि मौथा का जो एमएलए है, एमडीसी है, एक विश्वास चल रहा है। नाम तो बताइए। नाम तो सर यही जो अभी सुनाई दे रहा है कि मौथा का एमएलए, एमडीसी बीजेपी विश्वर है, तो इसका खुलासा कर दे कि कौन है। अगर कोई जाता है तो वो उनके ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई एमएलए या एमडीसी अपने लोगों के संग विश्वासघात कर कोई भी पार्टी में ज्वाइन करेगा। अगर ज्वाइन कोई करेगा भी तो शायद वो मुद्दे के लिए नहीं, शायद कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कुछ हो, इसके लिए होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे एमएलए, मेरे मिनिस्टर्स, मेरे ईएम, एमडीसी के ऊपर कुछ भी प्रेशर आए वो पहले अपने लोगों के बारे में चिंता करेगा। और हमारे लोगों को अधिकार ना देकर अगर कोई दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो हमारे लोगों के खिलाफ विश्वासघात होगा। और ये बात वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं। तो जो आगे भी डिसाइड करेगी। दिल्ली तो कहता है कि अलायंस करो, स्टेट गवर्नमेंट में कुछ और बोला जाता है। पहले उनको अपने घर में बात करने दीजिए, उसके बाद जब वो आएंगे तब मैं अपना डिसीजन लूँगा। आईपीएफटी भी है, आईपीएफटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि अगर आईपीएफटी भी तो अलायंस पार्टनर है, उसके बारे में हमको बात करना चाहिए। वो भी तो एक रिकग्नाइज पार्टी है, वो भी तो मंत्रिमंडल में है। तो हमें अगर अलायंस का धर्म रखना है तो सबसे बात करना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो वो मेरा गलती नहीं, वो उनकी तरफ से है। और इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा वही है, अधिकार। आप अधिकार को छोड़ नहीं सकते। यहाँ में यंग जनरेशन है, अधिकार फॉर लैंड राइट्स, अधिकार फॉर पॉलिटिकल राइट्स, अधिकार फॉर ऑटोनॉमी इन द टीटीएडीसी, अधिकार फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। अगर अधिकार नहीं रहेगा तो आप पॉलिटिक्स के नाम में जितना भी प्रचार कर दें, लोगों को अंत में अधिकार चाहिए और उनको एक अच्छा कल चाहिए, और मैं उनका अच्छे कल के लिए फायदा